Hi and welcome back. Today we will be discussing about cells, prokaryotic and eukaryotic. So in the previous couple of videos we have been discussing about microorganisms and we have been saying that bacteria is prokaryotic while the rest of the organisms except for virus are eukaryotic cell types. So first of all, let's see what a cell actually is. So living beings more than one cell के बने हुए होते हैं, ठीक है? Everything that you see around you, be that an inanimate object that is a non-living being or a living being, we have to know that everything is composed of something. There is a basic unit of everything, ठीक है? हर एक चीज़ किसी न किसी छोटी चीज़ की बनी हुई होती है जो हमने बार बार वहाँ पे रखी होती है एंड वो पूरा स्ट्रक्चर कंपोज करती है. Similarly, living beings भी ऐसे ही होते हैं, organisms भी ऐसे ही होते हैं. We as humans, we are composed of millions of cells. हमारा basic unit जो है, जो functional है हमारी body में, that is a cell. So cell is a basic unit of structure and function of organisms. So the person who discovered cell was Robert Hooke. He discovered the cell in 1665. And he wrote a book in which he coined the term cell. Then 1672 में Leeuwenhoek आया and he was the first one to see free cells. ठीक है, he was a lens maker और उसने अपना एक छोटा सा बहुत ही simple सा microscope बनाया था and through that microscope, through his lenses, he used to observe different things and उसने bacteria, protozoa, red blood cells, etc. ये सब चीज़ें observe की अपने microscope के नीचे. Then in 1831 Robert Brown ने cell के अंदर nucleus discover किया. So Robert Hooke and Leeuwenhoek, they just discovered the cells, but Robert Brown was the person जिसने cell के अंदर जो structure है nucleus उसको discover किया. And there was one more person, Von Mohl, जिसने 1838 में और Purkinje 1839 में जिन्होंने एक जेली लाइक सब्सटेंस सेल में डिस्कवर की जिसको उन्होंने नाम दिया एज प्रोटोप्लाज्म. ठीक है, तो सारे साइंटिस्ट की डिस्कवरीज के बाद सेल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेल सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है बायोलॉजिकल एक्टिविटी का. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसका बेसिक स्ट्रक्चर किससे फॉर्म होता है? सेल से फॉर्म होता है. सेल बायोलॉजिकल एक्टिविटी कैरी आउट करती है और ये बना होता है एक ऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो कि पर्किंजे एंड वॉन मोहल ने डिस्कवर किया था. और इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है. प्रोटेक्टिव भी है और सिलेक्टिवली परमिएबल है. सिलेक्टिवली परमिएबल मीन्स कुछ चीज़ों को सेल के अंदर आने देता है और कुछ चीज़ों को नहीं आने देता. एंड एग्जिट का भी सेम केस है. कुछ चीज़ों को एग्जिट होने देता है सेल से, कुछ चीज़ों को नहीं होने देता. ठीक है, तो सेल इट्स composed of a jelly like substance that is protoplasm which is covered by a protective and semi permeable covering that is the plasma membrane. So cells का तो हमने कहा it's the basic unit of life, but cells two types की होती है. ठीक है, prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic cells बैक्टीरिया और आर्किया को बनाती है और बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स जो है उनका सेल टाइप यूकैरियोटिक है. Now let's discuss about prokaryotic and eukaryotic cells. There are differences and there are similarities. तो prokaryotic and eukaryotic cells की सबसे basic difference ये है that eukaryotic cell में न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता. ठीक है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता, उसकी कोई कवरिंग नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में और ना ही इसमें कोई ऑर्गेनल होता है. लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में हमें अच्छे से मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड न्यूक्लियस भी होता है एंड मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स भी होते हैं. ठीक है, वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, कोई भी चीज़ हो वो मेम्ब्रेन बाउंड है. वाइल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स में वैसा नहीं होता, उसमें प्रोटोप्लाज्म में बस ऐसे ही चीज़ें रखी हुई होती है. दे डू नॉट हैव एनी कवरिंग अराउंड देम. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आते हैं बैक्टीरिया एंड आर्किया एंड यूकैरियोटिक सेल्स में बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, फंगल सेल्स, ह्यूमंस, प्रोटोजोआ, एल्गे. ऑल ऑफ दीज आर द यूकैरियोटिक सेल्स.
हमने पहले ही कहा प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता. दैट मीन्स इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, बिकॉज न्यूक्लियस की डेफिनेशन ही वही है दैट इट्स अ मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल जिसके अंदर डीएनए होता है. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए कहाँ होता है? बस एक मास सा होता है जो प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद सम प्रोटीन्स. तो उसको हम न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं, जहाँ पे डीएनए प्रेजेंट होता है या फिर जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. While eukaryotic cells में membrane bound nucleus बाज़ाबिता present होता है. If we talk about size, then prokaryotic cells are a lot smaller than the eukaryotic cells. Prokaryotic cells का size range होता है from less than a micrometer to 5 micrometers. ठीक है, बहुत छोटा होता है. Whereas eukaryotic cells का size काफ़ी large होता है and it ranges from about 10 to 100 micrometers. प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो रेप्लिकेशन होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है, दैट मीन्स डीएनए अपनी कॉपी बना देता है सो दैट वो नई सेल में ट्रांसफ़र हो जाए. वो यहाँ पे पूरा का पूरा जीनोम एट वंस रेप्लिकेट हो जाता है. ठीक है, बट यूकैरियोटिक सेल्स में वैसा नहीं होता. डीएनए रेप्लिकेशन हाईली रेगुलेटेड है एंड वो कुछ कुछ पोर्शंस रेप्लिकेट होते हैं एट अ टाइम. पूरा जीनोम एक साथ ही रेप्लिकेट नहीं हो सकता है. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती है यूजुअली यूनिसेल्यूलर होती है. ठीक है, एक सेल अकेले से सर्वाइव कर सकती है. वेयर एज यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो इकलौते यूजुअली नहीं कर पाते सर्वाइव. वो मोर देन वन सेल्स जब टुगेदर होती हैं तब सर्वाइव करती हैं और तब एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म करती है. बट एक्सेप्शंस आर देयर. प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, whereas यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स का साइज काफ़ी लार्ज होता है. प्रोकैरियोटिक सेल का जनरेशन टाइम काफ़ी क्विक है. दैट मीन्स एक सेल काफ़ी जल्दी डिवाइड हो जाती है टू फॉर्म 2 सेल्स. देन वो 2 सेल्स काफ़ी जल्दी डिवाइड होती है टू फॉर्म 4 सेल्स. तो डिवीजन इसमें काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है. तो जनरेशन टाइम भी काफ़ी फास्ट है. काफ़ी कम टाइम लगता है इनको नई जनरेशन बनाने में. बट फॉर यूकैरियोटिक सेल्स जनरेशन टाइम काफ़ी स्लो है. इनको काफ़ी टाइम लगता है एक सेल से 2 सेल्स बनाने में. प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनल्स नहीं होते. मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स बिल्कुल नहीं होते हैं. दे आर एब्सेंट. वेयर एज यूकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनल्स होते हैं और उन पे मेम्ब्रेन भी होता है, आउटर कवरिंग भी होती है. For example, eukaryotic cells contain lysosomes, Golgi complex, mitochondria, chloroplast, and many other organelles as well. Prokaryotes में भी आपको सेल वॉल मिल जाएगा, but it's complex in structure, काफ़ी ज़्यादा complex होता है and is present in all the prokaryotes. But eukaryotes में सेल वॉल काफ़ी simple होता है and is present just in the plants and fungi. Similarities की अगर हम बात करेंगे तो एक सिमिलैरिटी ये है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है बिकॉज दोनों सेल्स है एंड सेल का बेसिक स्ट्रक्चर ही है कि उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, आउटर कवरिंग हो, जिसको हम प्रोटेक्टिव एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है, वो दोनों में होता है एंड साइटोप्लाज्म भी दोनों में प्रेजेंट होता है. बट इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वहाँ पे साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता. सेल के अंदर भी एक काइंड ऑफ स्केलेटन प्रेजेंट होता है जो उसको शेप एंड स्ट्रक्चर दे देता है. वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता. बट यूकैरियोट्स डू हैव अ साइटोप्लाज्म अलॉन्ग विद साइटोस्केलेटन. ठीक. Another difference is that prokaryotes में cell division usually occurs via binary fission, but in eukaryotes it occurs via a much more complex process, that is mitosis. So that was all about the cell and prokaryotic and eukaryotic cells. I hope it's clear now. So that was all for today. Thanks for watching. See you next time. Till then, take care. Study hard. Bye bye.